हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन क्लासेस पर एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ। तो कल हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट। बच्चों बोर्ड्स आ रहे हैं, तो अपना जिसको अभी तक जिसने नहीं कर रखा वो ये देखो, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करो। चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पर। और जो 10.1 कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो बच्चों देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, पहले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ए कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में आई वाले के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, जे वाले के जो साथ लिखा है उसका स्क्वायर, और के जो साथ लिखा है उसका स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √3। बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ये वाला आप करोगे, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। अभी वीडियो चलते चलते मैं ये निकालूं तो आप आंसर निकालो। ये वाला 23 है, तो बी वाला आप करोगे, सी वाला इसमें कैसे करेंगे, कोई भी बच्चे घबराए ना कि यार 1/√में आ रहा है और क्या क्या आ रहा है, क्या दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आई वाले के जो साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, और जो के साथ लिखा है उसका स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है √3 का 3। बच्चों नीचे 3 आ जाएगा, 1 1 1 ऊपर प्लस हो जाएगा, तो सबको प्लस करेंगे तो 3/3 कट के आंसर आ गया 1, क्योंकि 1 का √1। बी वाला निकाल लिया आपने, चलो अच्छा है, होशियार बच्चे हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं लेकिन जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो कोई बात नहीं बच्चों, एक ए वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी जो आपका मन करे। अच्छा जैसे कि 2i और चलो 3j और 4k माइनस का, तो ये एक वेक्टर हो गया। अब हमें डिफरेंट वेक्टर बनाना है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो बच्चों देखो इनके जो कोफिशिएंट है, ये जो आई जे के साथ लिखे हुए हैं, इनको ऐसे स्क्रैम्बल कर दो एक दूसरे के साथ। तो जब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन वो वेक्टर सेम नहीं होंगे, डिफरेंट वेक्टर होंगे। -4 को आई के साथ ले लो 4i, इसको जे के साथ ले लो 2j, और इसको के साथ ले लो 3k। तो आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेक्टर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। बच्चों हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसकी सेम डायरेक्शन हो। तो देखो कोई भी पहले अपने पास से वेक्टर लिख लो, 2i 3j 4k। अब दूसरा वाला वेक्टर अगर हमें कहे कि दूसरा वाला वेक्टर लिखो जिनकी डायरेक्शन सेम हो, तो बच्चों इनके क्या कहते हैं, यहां पे फॉर एग्जांपल 2i है तो इसका डबल कर दो 4i, 3 का डबल 6j, 4 का डबल 8k। तो ये प्रोपोर्शनल हो गए। अब अगर देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2, तो जब ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो वो दो ऐसे वेक्टर बन जाते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। यही तो कह रहा था, टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो ये दो वेक्टर हो गए डिफरेंट जिनकी डायरेक्शन सेम है। ये वाला एग्जांपल में करा था बच्चों, हमें कह रहा है फाइंड x एंड y सो द वेक्टर आर इक्वल। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है ताकि वेक्टर क्या हो जाए, इक्वल। बच्चों दो वेक्टर इक्वल दे रखे हैं, चलो यहां लिख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम यहां लिख लेते हैं, बहुत इजी सा है। थोड़ा तेज तेज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर बच्चों हमें इक्वल दे रखा है, तो जब दो वेक्टर इक्वल हो, जैसे कि 2i 3j इक्वल है xi yj, तो बच्चों i का कंपोनेंट i वाले के साथ इक्वल हो जाता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो बिल्कुल इजी था एग्जांपल, आपने देखा होगा, इंट्रोडक्शन में भी देखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इजी इजी से क्वेश्चन थे, तो जिसको मेरा समझ में आ रहा है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।